चलिए बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड आज जो हम एपी का अगेन वेरी हॉट क्वेश्चन, हाई लेवल थिंकिंग स्किल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन मैंने करवाने जा रहा हूँ ये भी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम जरा रीड करते हैं, कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखिए। कहते हैं द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। कहता है किसी एपी की सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन टू बी एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। नाउ शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज दिस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच जरा ध्यान से देखिए जो सर करने जा रहे हैं। कहता है किसी एपी की सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स का रेशियो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के साथ करा जाए तो द रेशियो इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। बोलो मेरी बात क्लियर है? ये हमें क्वेश्चन में क्या था, दिस इज गिवन, यानी ये हम कह सकते हैं दिस इज कंडीशन गिवन। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a, ए के बदले a1 भी हम लिख सकते हैं बच्चों, इट्स योर चॉइस, प्लस m-1 इंटू डी एंड दिस होल डिवाइडेड बाय n अपॉन टू ब्रैकेट में ही लिखना है 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये जो हमें रेशियो दी गई है दिस रेशियो इज गिवन टू बी एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। m से जो हमारा m स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, n से जो हमारा n स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो बन गई 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 into d and the ratio is comes out to be m upon n। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? सो सिंपली हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में नोमिनेटर में भी सम ऑफ एन टर्म्स लगा दिया और डिनोमिनेटर में भी सम ऑफ एन टर्म्स लगा दिया। क्लियर? चलिए अब अगर मैं इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो n ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, m मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर? अब अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो ये 2an बन जाएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों mn माइनस n इंटू डी। पहले मैंने इसको a के साथ कर दिया, फिर मैंने इसको d के साथ कर दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट 2am, ये बन गया mn माइनस m इंटू डी। मतलब पहले इस पूरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, फिर इस पूरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई। अब हमें पता है जो a वाली टर्म है सर ने वो एक तरफ कर देनी है और जो d वाली टर्म्स है सर ने वो एक तरफ कर देनी है। फर्स्ट टर्म वाली टर्म्स को एक तरफ और d वाली टर्म्स को एक तरफ। अब बच्चों अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि 2a कॉमन आ जाएगा बच्चों। मेरी बात क्लियर सबको? इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो बच्चों d कॉमन आ जाएगा जो कि mn माइनस m। अगेन ब्रैकेट में रखना है बच्चों, ब्रैकेट में इसलिए रखना है क्योंकि हमें पता है जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए एक स्टेप दिखाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये 2a ब्रैकेट में n माइनस m आ गया, d कॉमन mn माइनस m माइनस mn प्लस n। अब ये mn और ये mn तो कट गया बच्चों, तो ये बन गया 2a ब्रैकेट n माइनस m d। इसको हम माइनस m प्लस n भी लिख सकते हैं या रीअरेंज करना है रीअरेंज भी कर लेना। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दिस इज n माइनस m। अब दोनों तरफ देखिए n माइनस m और n माइनस m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, वो कंडीशन क्या आ रही है जरा ध्यान से देखिएगा। जो 2a है दैट इज इक्वल टू d आ गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई है ना। क्लियर? चलो हमने कुछ नहीं करा, पहले सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स की हमें रेशियो दी हुई थी दैट इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला नोमिनेटर में भी लगा दिया और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में भी लगा दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, n से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। जब ओपन करा तो बच्चों फिर नेक्स्ट स्टेप में ए वाली जो टर्म है वो ए के साथ पेयर कर दी और जो डी वाली टर्म थी उसको हमने डी के साथ पेयर बना दिया। इन दोनों में से 2a कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, mn से mn कैंसल, तो ये हमने n-m लिख दिया, तो दोनों तरफ n-n और n-m जो है वो कैंसिल हो गया और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दिया बच्चों, रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस एपी की जो mth टर्म है और जो nth टर्म है उसकी हमने क्या निकालनी है बच्चों, रेशो। क्या निकालनी है सारे बोलो, रेशो। तो द mth टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और इसकी nth टर्म आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां पे भी आपको d नजर आ रहा है, d को हमने 2a से रिप्लेस कर दिया बच्चों। चलिए यहां पे भी आपको d नजर आ रहा है बच्चों, रिप्लेस दैट बाय 2a एंड कंडीशन नंबर कौन सी थी ये हमारी, सेकंड। कौन सी कंडीशन थी सारे बोलो, दिस इज योर कंडीशन नंबर सेकंड, मतलब इक्वेशन नंबर 2। यस है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से a और a क्या चल रहा है, दोनों का कॉमन, इधर भी a और a क्या चल रहा है, कॉमन। तो सर a दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू 2 रह जाएगा, अगेन दिस होल डिवाइडेड बाय a, अगेन कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रह जाएगा 2। a से a क्या हो जाएगा बच्चों, a से a सर क्या हो जाएगा, सर जल्दी बताओ भाई, a से a हो जाएगा हमारा कैंसिल। a से a क्या हो जाएगा सारे बोलो, कैंसिल, क्योंकि नोमिनेटर में भी a चल रहा है और डिनोमिनेटर में भी a चल रहा है। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2 और नीचे रह जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। सो द रेशो ऑफ द mth टू द nth टर्म comes out to be, सारे बोलो, 2m minus 1 upon 2n minus 1 and this is the ratio of m to nth term of the AP। तो ऊपर हमारे पास 2m minus 1 आ गया बच्चों और नीचे आ गया हमारे पास 2n minus 1। तो the ratio of mth to the nth term of the AP is 2m minus 1 ratio 2n माइनस 1। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी थी कि किसी एपी की mth टर्म और nth टर्म की जो सम की रेशियो है वो रेशियो हमें m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर दी थी। तो ऊपर एस एम का लगा दिया फॉर्मूला और नीचे हमने एस एन का लगा दिया। एस एम की जो रेशियो थी टू एस एन की रेशियो, दैट इज m स्क्वायर रेशियो क्या थी बच्चों, n स्क्वायर। एस एम टू द एस एन की रेशियो क्या थी सर, एस एम टू द एन, एस एन की वैल्यू थी m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो बच्चों दोनों टर्म्स में हमने सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का लगा दिया फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल, m से m स्क्वायर कैंसिल, n से n स्क्वायर कैंसिल। फिर उसके बाद हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद जो 2a वाली टर्म थी उसको एक तरफ और d वाली टर्म को एक तरफ। फिर हमने क्या करा, 2a इंटू n माइनस 1 d इंटू जो ब्रैकेट चल रहा है वो लिख दिया। फिर दोनों तरफ mn से mn क्या कर दिया, कैंसिल। तो ब्रैकेट में जो रह गया वो n माइनस m और इधर भी ब्रैकेट में रह गया n माइनस m। तो यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन आई है वो ये आई है कि जो 2a है वो किसके इक्वल है बच्चों, d के इक्वल है, और इसे मैं कंडीशन नंबर 2 दे दूंगा। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भी इस एपी की जो mth टू nth टर्म है उसकी हमें क्या बतानी है, रेशो। क्या बतानी है, रेशो। तो mth टर्म की रेशो थी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और nth टर्म की जो फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे भी हमें d नजर आ रहा है उस d को आप रिप्लेस कर दो 2a से। किससे रिप्लेस कर दो, 2a से, बिकॉज वो हमने कंडीशन में प्रूफ कर दिया है और साइड में मेंशन कर देना यूजिंग 2। तो दोनों तरफ देखिए 2a और a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रह गया 1 प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1 ब्रैकेट 2, फिर 1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 2। अब a तो a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया 1 प्लस 2m माइनस 2 और नीचे रह गया 1 प्लस 2n माइनस 2। सो द रेशो आ जाएगी आपके पास बच्चों 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो द रेशो ऑफ द mth टू द nth टर्म ऑफ द AP is how much, 2m minus 1 upon
2n माइनस 1, जिसको हम रेशो में लिखेंगे तो ये बनेगा 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1। बोलो मेरी बात क्लियर है? तो और यही इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा बच्चों? आंसर। कंसेप्ट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।